बच्चों, अभी शनिवार को या इससे पहले जो भी हमने पढ़ाया है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, इसके बारे में चर्चा की गई थी। उसको बताया गया था, समझाया गया था। आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिख भी लिया होगा। आज आयनन ऊर्जा के बारे में समझते हैं। आयनन ऊर्जा यानी किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा जरूरत होगी वो हम आयनन ऊर्जा कहेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा दूसरे प्रकार की है। ठीक है। जैसे किसी बच्चे, जैसे तुम अपना ही मुंह ले लो। तुम्हारा मुंह एक परमाणु है और दांत वो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? अब तुम्हारे मुंह से यानी परमाणु से दांत निकालने में अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा हमें यानी डॉक्टर को लगानी पड़ेगी, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहेंगे। समझ गए? तो इसकी जो परिभाषा है वो ध्यान से समझिएगा। किसी भी तत्व के गैसीय विलगित परमाणु से, विलगित माने ऐसा परमाणु जो कहीं से बंध ना बनाए हो, ठीक है, अलग रहने वाला परमाणु जो बिल्कुल अलग है, बंध ना बनाए हो, उसे कहेंगे विलगित। तो किसी भी तत्व के विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे आई ई, ये कैपिटल है, आई ई से लिखते हैं। ठीक है। आई माने आयोनाइजेशन, ई माने एनर्जी। तो आई ई समझ में आ गया, आयनन ऊर्जा समझ में आ गई। अभी हमने आपको उदाहरण लिया मुंह का, कि आपके मुंह से यानी परमाणु से एक दांत यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तब आयनन ऊर्जा को क्या कहेंगे? प्रथम आयनन ऊर्जा। और लिखेंगे किससे? IE1। ठीक इसी प्रकार से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसे बोलेंगे IE2। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसे बोलते हैं IE3। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है किसी भी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सदैव प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। अब कैसे अधिक है? मान लिया तुम्हारा ही उदाहरण लें, तुम्हारे मुंह से एक दांत निकाल ले, तो तुम दर्द में बहुत परेशान होगी, चिल्लाओगी। और जब हम दूसरा दांत निकालने की कोशिश करेंगे तो तुम अपना मुंह खोलोगी ही नहीं, तुम्हारा मुंह छोटा हो जाएगा। हमें फिर मुंह खोलने के लिए अलग से ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तब हम दांत निकालेंगे, यानी उसमें भी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यानी क्या हुआ कि दूसरा दांत निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। ठीक है। कैसे? क्योंकि जब एक दांत निकल गया तो आप दर्द में अपना मुंह खोल ही नहीं रही हो, ताकत लगा रही हो, मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह छोटा हो गया। ठीक इसी प्रकार से किसी भी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह परमाणु छोटा हो जाता है। ठीक। क्यों? क्योंकि धन आवेश बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ धन आवेश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे परमाणु छोटा हो जाता है। अब हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो गया है और नाभिक उस पर अपनी पकड़ बनाए हैं, तो जब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो हमें नाभिक के आकर्षण बल को भी खत्म करने के लिए अलग से ऊर्जा देनी पड़ती है। इसी कारण द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सदैव प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। सबको समझ में आ गया? अपने मुंह के उदाहरण को ध्यान में रखना। ठीक। आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ अन्य चीजें जाने कि इसकी आवर्तिता क्या होती है। आवर्तिता माने आवर्त सारणी में प्रभाव, बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे आने पर। तो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। समझ गए? नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और हम अपनी ओर खींचेंगे।
तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तभी तो हम नाभिक से जीत पाएंगे। समझ गए? तो बाएं दाएं जाने पर जैसे जैसे परमाणु छोटा होगा अर्थात नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से आयनन ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। अब आते हैं किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा ये हमेशा घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा परमाणु त्रिज्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन, यानी जितना ज़्यादा आपका मुंह खुलेगा उतना ही हमको दांत निकालने में कम ताकत लगानी पड़ेगी। समझ गए? अब आते हैं किसी भी आवर्त में सबसे आखिरी वाला जो तत्व होता है वो होता है अक्रिय गैसें। उनकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है और ये अक्रिय बने रहते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, और हर तत्व अपने आप को अक्रिय बनाने की कोशिश करता है। और ये जो अक्रिय हैं इनको हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब जाएंगे तो ये अपने अक्रिय होने अपने को अक्रिय रहने देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम वापस एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, हम फिर से क्रिया करके हम फिर से यही अवस्था प्राप्त करें। तो जो अक्रिय हो गया वो अपने आप को दोबारा से अस्थायी नहीं होने देगा। इस कारण उसका जो तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा हीलियम की आयनन ऊर्जा है। इतना समझ गए? ये याद रखने वाले पॉइंट हैं, ये पूछे भी जाते हैं बहुविकल्पी में। तो अब आते हैं जिन तत्वों के परमाणुओं में अर्धपूर्ण, बेटा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ पर ये लिखा है, ये है अर्धपूर्ण। क्लियर हो गया? कहाँ गया? ये आते हैं अर्थपूर्ण, लिखा है यहाँ पर, देखो ये देखो दिख रहा होगा, ये अर्थपूर्ण नहीं है, ये अर्धपूर्ण है। तथा पूरे भरे, अर्धपूर्ण तथा पूर्ण भरे कक्षक उपस्थित होते हैं तो उनकी आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है, क्योंकि जो आधे भरे या पूरे भरे कक्षक होते हैं वो भी स्थायी होते हैं, जो आपको हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं। इसी कारण जो सेकेंड ए और फिफ्थ ए उपवर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान थर्ड ए, यानी सेकेंड ए की आयनन ऊर्जा थर्ड ए से अधिक और फिफ्थ ए की आयनन ऊर्जा सिक्स्थ ए से अधिक होती है। अब आते हैं आयनन ऊर्जा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जो कारक होता है वो नाभिकीय आवेश, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रकृति। तो हम पहले कारण स्पष्ट कर दें। नाभिकीय आवेश कैसे प्रभावित करता है इसको समझें कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ और नाभिक खींचेगा अपनी तरफ तो हमें अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ेगी। समझ गए? तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयरन ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा इसमें दिया है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा, अर्थात उस इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल हो जाएगा। तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। स्थायी तीन प्रकार के होते हैं, अष्टक पूर्ण, अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे कक्षक। इन तीनों को छोड़ के बाकी सबकी आयनन ऊर्जा का मान कम है, लेकिन इन तीनों की जिनके विन्यास स्थायी है उनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। फिर इसमें अगला पॉइंट है, किसी भी आवर्त में बाएं दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बढ़ता है, किंतु इस क्रम में गड़बड़ कौन कर रहा है? सेकेंड ए और फिफ्थ ए के तत्व गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं इसको हमने बताया था, क्योंकि इनका विन्यास स्थायी है। सेकेंड ए में पूर्ण भरा कक्षक है और फिफ्थ ए में अर्ध भरा कक्षक है। तो इसका जो रीजन पूछा जाता है वो है बेरिलियम, Be। सेकेंड ए का तत्व है, इसकी आयरन ऊर्जा बोरान जो थर्ड ए है उससे अधिक है। क्यों? जबकि नियम ये है कि बाएं दाएं जाने पर आयरन ऊर्जा बढ़ती है, यानी थर्ड ए की ज़्यादा होनी चाहिए सेकेंड ए की कम, लेकिन यहाँ उल्टा है, सेकेंड ए की ज़्यादा है थर्ड ए की कम है। तो इसका रीजन ये है कि बेरिलियम का विन्यास पूर्ण भरा कक्षक होने के कारण स्थायी है, जबकि बोरान का विन्यास अस्थायी है। इसी कारण बेरिलियम की आयरन ऊर्जा का मान बोरान से अधिक होता है।
ठीक इसी प्रकार से नाइट्रोजन फिफ्थ ए का तत्व है और इसकी आयनन ऊर्जा का मान 6a यानी ऑक्सीजन से अधिक होता है। इसको भी पूछा जाता है, तो रीजन आपको पता चल गया होगा कि फिफ्थ ए में जो नाइट्रोजन है उसका विन्यास अर्धपूर्ण कक्षक स्थायी विन्यास होता है, जबकि ऑक्सीजन का अस्थायी विन्यास होता है। इसी कारण नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से अधिक होता है। सब ये समझ में आ गया। तो जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनमें हीलियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है, और जो सीजियम है CS उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग लिखिएगा, समझिएगा और हमको दिखाइएगा।